हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी। और बच्चों, आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये देखा होगा, हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन डिस्कस करना शुरू किया था, जिसका एक न्यूमेरिकल ही हम उस लेक्चर में कवर कर पाए थे। तो अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए। तो बच्चों प्रॉपरली ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं बच्चों सेकेंड न्यूमेरिकल। और सेकेंड न्यूमेरिकल है लिमिट x टेंस टू -3, सॉरी बच्चों +3 है, 3x² -10x +3 डिवाइडेड बाय 2x² -3x -9। बच्चों, जैसा आपको याद होगा कि हर लिमिट के न्यूमेरिकल का पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो है डायरेक्ट मेथड। तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जैसे शुरू करेंगे, यहां पर आएगा लेट कैपिटल L इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3। बच्चों यहां वेरिएबल धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा है? 3 की तरफ बढ़ रहा है। फंक्शन हमें गिवन दिया गया है 3x² -10x +3 डिवाइडेड बाय 2x² -3x -9। और आप देख रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये सिंपल वाला नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके फैक्टर्स निकालने में हमें थोड़ी मुश्किल जाएगी, बट बच्चों सिर्फ थोड़ी, इतनी भी नहीं कि हमें ये आएगा ही नहीं, ऐसा ना करें। तो बच्चों सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये न्यूमेरिकल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने पर आंसर दे पाएगा। तो हम यहां पर पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 3। जैसे ही आप यहां पर x की वैल्यू 3 करोगे पुट, तो ये लिमिट की टर्म मत लिखिएगा। लिमिट की टर्म पुट के बाद, डायरेक्ट मेथड के बाद लिखी नहीं जाती। आप एक तो ये कह सकते हो कि वेरिएबल धीरे धीरे 3 की तरफ बढ़ रहा है, या तो आप कह सकते हो कि x जो है वो 3 पर पहुंच चुका है। दोनों एट ए टाइम नहीं कह सकते। तो बच्चों यहां पर आएगा 3 × 3² -10 × 3 +3 डिवाइडेड बाय 2 × 3² -3 × 3 -9। बच्चों इस पर्टिकुलर स्टेप के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 आ जाएगा बच्चों, यहां आ जाएगा 30, फिर आ जाएगा +3 डिवाइडेड बाय, यहां 3 का स्क्वायर 9, 9 2 आ जाएगा 18, 3 3 9 आएगा, यहां -9। अगर आप प्रॉपरली देखें तो 0/0 फॉर्म मुझे दिख गया, शायद आपको भी दिख गया। 27 + 3 is 30, 30 - 30 0, 9 देखिए 18 - 9 9 आएगा, 9 - 9 0 आ जाएगा। तो ये एक प्रॉपर 0/0 का न्यूमेरिकल है, जो कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है बच्चों। और इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम एज अ फाइनल आंसर नहीं लिख सकते, इसीलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म दिखने के बाद भी न्यूमेरिकल आगे प्रोसीड करता है। आपको शायद याद हो बच्चों, हमने डायरेक्ट मेथड के न्यूमेरिकल्स को जब अंडरस्टैंड किया था, तब आपने देखा था कि न्यूमेरिकल के आंसर 0/0 नहीं आते थे, 0 आता था, इन्फिनिटी आता था, या कोई भी नंबर एग्जीक्यूट करता था। तो बच्चों वो होता है न्यूमेरिकल का फिनिश आपके लिए, इसीलिए ये न्यूमेरिकल यहां पर रखा गया है। एक बार फिर से कंपैरिजन देख लीजिए, यहां 0/0 आया, इनडिटरमिनेट फॉर्म एज अ आंसर आने के बाद हमने मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को अप्लाई करके एक डिटरमिनेट आंसर लाया था, जो कि लिमिट का आंसर था बच्चों। तो ये था यहाँ के न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर 1/5। बट यहां पर भी वैसे ही सिचुएशन आएगी और हम उससे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये प्रॉपरली आपको ध्यान देना होगा। हम यहां लिखेंगे बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अब आपको क्या करना है, दिए गए न्यूमेरिकल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल जो है बच्चों वो 2 है। तो यहां आप देख पा रहे हो x का हाईएस्ट डिग्री 2 है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी। तो बच्चों आप फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 3 कितना होता है 9। 9 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए बच्चों जो 10 प्रोवाइड कर सके। तो 9 1 9 ही होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3x² -9x -9 सॉरी -x
प्लस आ जाएगा बच्चों 3 डिवाइडेड बाय 2 9 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जो 3 प्रोवाइड करे तो 6 3 जा 18 होता है बच्चों, 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9। अब यहां मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा और आपको यह समझाऊंगा कि 6 को निगेटिव ही क्यों लिया, 3 को पॉजिटिव ही क्यों लिया। तो बच्चों यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि ये जो मिडिल टर्म है ये निगेटिव है। मिडिल टर्म निगेटिव होने पर बड़ी वैल्यू जो होती है, फैक्टर्स जो हमने जो निकाले 2 9 जा 18, 18 के फैक्टर्स उन्हें लिखे 6 3 जा, उसमें जो बड़ी वैल्यू है तो 6 बड़ा है बच्चों, इसीलिए उसे हम निगेटिव लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहां 3 निगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हमारा 6 पॉजिटिव होता और 3 निगेटिव होता। आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव वैल्यू है तो बड़े वैल्यू को प्लस साइन दीजिए, छोटे वैल्यू को निगेटिव साइन दीजिए। अगर निगेटिव है मिडिल टर्म तो बड़ी वैल्यू को निगेटिव साइन दीजिए और छोटी वैल्यू को पॉजिटिव साइन दीजिए। और साथ में एक और कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म आप देख रहे हो, न्यूमरेटर में 3 3 जा 9 आया, 9 के हमने 9 1 जा 9 लिया, यहां पर आपको दिख रहा है कि 10 है और आपको 10 9 प्लस 1 करने पर आएगा तो दोनों टर्म का निगेटिव होना जरूरी, क्योंकि मिडिल टर्म निगेटिव है। अगर वो प्लस होता तो दोनों टर्म पॉजिटिव आते। तो ये पॉइंट भी आपको अलग से ध्यान देना, क्योंकि अगर फैक्टराइजेशन गलत करोगे तो लिमिट के इस न्यूमेरिकल का आप जो आंसर बनाओगे वो रॉन्ग आएगा, वो सही नहीं होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखें। कंटिन्यू करते हैं बच्चों फैक्टराइजेशन को। सो लिमिट x टेंड्स टू 3, आप यहां से 3x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3 की टर्म बचेगी। इन दोनों में से -1 कॉमन निकालो, x माइनस 3 बचेगा, डिवाइडेड बाय यहां से बच्चों 2x कॉमन निकल रहा है, सो x माइनस 3 अगेन रिमेनिंग टर्म है। यहां से +3 कॉमन निकल रहा है बच्चों, x माइनस 3 रिमेनिंग टर्म है। इसके बाद आप देख रहे हो फिर से एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप, न्यूमरेटर में ये दोनों ब्रैकेट्स जो है बच्चों क्या है, सेम है, तो वो भी क्या निकलेंगे कॉमन। तो x माइनस 3 कॉमन निकलने के बाद 3x माइनस 1 की टर्म रिमेनिंग, डिनोमिनेटर में भी सेम ही काम हो रहा है बच्चों। आप देख रहे हो x माइनस 3 कॉमन निकलने के बाद, ये ब्रैकेट कॉमन निकलने के बाद यहां बचा 2x और यहां बचा है 3। हमें बचपन से याद है कि जैसे ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म दिखती है हम क्या करते हैं, खटाक से उसको क्या कर देते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिलेशन लिमिट में करना डायरेक्टली बिल्कुल पॉसिबल नहीं। देखिए यहां पर आपने x माइनस 4 कैंसिल किया था तो आपने रीजनिंग की थी, क्यों रीजनिंग की थी वो भी याद करो। रीजनिंग इसलिए होती है बच्चों क्योंकि आपको समझाया गया था कि 0/0 को हम 1 नहीं लिख सकते, ये 1 कभी नहीं होता, इसका कोई आंसर ही नहीं है। मैं 0 लिखूं, मैं इंफिनिटी लिखूं या मैं 1 लिखूं, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू डिवाइड इटसेल्फ 1 देता है, 0/0 कभी 1 नहीं देता। तो बच्चों इस पर्टिकुलर कंडीशन को समझते हुए x माइनस 3 वो फैक्टर है, देखिए x टेंड्स टू क्या है 3, अगर इस 3 को यहां रख देते हो तो वही फैक्टर है जो 0/0 को क्रिएट कर रहा था। और ऐसी टर्म को कैंसिल करते समय उसे नॉन जीरो दिखाना बड़ा जरूरी होता है, और नॉन जीरो दिखाने के लिए रीजनिंग होती है कि हमारा x 3 नहीं है, हमारा x सिर्फ 3 की तरफ बढ़ रहा है, और बढ़ते हुए वो कतई ही x क्या है, इक्वल टू 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब है x माइनस 3 भी नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। सो हम उसे क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे। और कैंसिल करने के बाद बची हुई टर्म आप लिखे, यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3। इस टर्म के बाद यहां आ जाएगा बच्चों 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 1 नहीं है, 2x प्लस 3 है बच्चों। अब आप बड़े आसानी से डायरेक्ट मेथड फिर से अप्लाई कर सकते हो। एवरी x हियर इज रिप्लेस्ड बाय 3, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 यहां 8 आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 आ जाएगा बच्चों 9। तो इस न्यूमेरिकल का डायरेक्ट मेथड परफॉर्म करने के बाद आंसर आ रहा था 0/0। इसका मतलब है कि डायरेक्ट मेथड इनवैलिड है। 0/0 ने ही इंडिकेट किया है बच्चों कि हमें मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन को यहां अप्लाई करना है, और उसे अप्लाई करने के बाद जेन्युइनली आपको एक डिटरमिनेट आंसर मिला है। और होप यही करेंगे कि आपको ये न्यूमेरिकल समझा। यहां से कंटिन्यू करते हैं बच्चों, जैसे जैसे धीरे धीरे आपने डायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट किया था वैसे ही आप फैक्टराइजेशन मेथड को भी अडॉप्ट करेंगे। तो अब कंटिन्यू करते हैं बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल। लेट कैपिटल L इज इक्वल्स टू, माई मिस्टेक यहां रुकेंगे बच्चों 1 मिनट के लिए।
पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद लेट कैपिटल एल इज इक्वल्स टू, तो यहां आएगा लिमिट एक्स टेंस टू, क्या है क्वेश्चन, x टेंस टू 5, x टू द पावर 3 माइनस 125 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10। ये है क्वेश्चन बच्चों। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे किससे, हम नहीं जानते। हमारी हमेशा पहली चॉइस क्या रहेगी, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि किसी को सपना नहीं आने वाला कि दिया गया न्यूमेरिकल डायरेक्ट मेथड का है या मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन का। इंडिकेशंस को प्रॉपरली ध्यान रखिएगा तभी बात बनेगी। तो बच्चों ध्यान बनाए रखिएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, लेट कैपिटल एल इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 एक्स क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10। तो ये है बच्चों आपका शुरुआत का स्टेप, जिसमें हम लेट करते हैं कैपिटल एल के साथ। इस स्टेप को न लिखने पर आपका मिनिमम हाफ मार्क या 1 मार्क डिलीट होगा बच्चों, डिडक्ट होगा। तो ये बात बिल्कुल भी ना करें। एक टर्म लिखनी है, उसे आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल की शुरुआत में, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स फ्यूचरिस्टिक के लिए आपको देखने मिलेंगे। अब कंटिन्यू करते हैं यहां से। लिमिट एक्स टेंस टू 5 है बच्चों, डायरेक्ट मेथड परफॉर्म करना है हर लिमिट के न्यूमेरिकल की शुरुआत में। तो 5 हम रिप्लेस करेंगे, यहां आ जाएगा 5 का क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस आ जाएगा बच्चों 10। 5 का क्यूब होता है 125, यानी आपको न्यूमरेटर में 125 माइनस 125 का स्टेप दिखाई दे दिया। डिनोमिनेटर में यहां पर आ जाएगा 25, ये हो जाएगा बच्चों 7 5 35, यहां आ जाएगा प्लस 10। अगर आप ध्यान से देखो और समझो तो ये आ रहा है 0/0। 0/0 आने पर कौन सा फॉर्म होता है, तो हम यहां लिखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। और बच्चों इनडिटरमिनेट फॉर्म आते से ही क्लिक हो जाएगा आपको क्या, कि यहां पर डायरेक्ट मेथड फेल हो रही है। 0/0 इंडिकेट कर रहा है किसे, याद कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे बाय, क्या था बच्चों, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जैसे ही क्लियर होती है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, जरूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो। हमारे पास फ्यूचरिस्टिकली डिफरेंट मेथड अवेलेबल है। बट बच्चों जब हम बेसिक पढ़ते हैं, जैसे आपने डायरेक्ट मेथड अंडरस्टैंड किया और वहां ये मुझसे सुना भी था कि इसे पढ़ो, आगे के मेथड आपको समझने में आसानी होगी। तो उसी पॉइंट को देखते हुए बच्चों मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी पढ़िए, फ्यूचरिस्टिकली इसके भी इंप्लीमेंटेशन आपके पास अवेलेबल है। तो अभी हम अलजेब्रिक लिमिट के डायरेक्ट मेथड कंप्लीट करने के बाद फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपरली ध्यान बनाए रखिएगा ताकि आप लिमिट के किसी भी न्यूमेरिकल को आंसर कर सके। अब बच्चों वही हम लिमिट लेंगे, गिवन क्वेश्चन एज इट इज लिख रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। एक्स क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 10। अब बड़े ही सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड करो यहां का फैक्टराइजेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है। बात हो रही है न्यूमरेटर की, क्योंकि कुछ तो भी नया है। क्यूबिक इक्वेशन, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स पढ़े, एक बार क्यूबिक के थोड़े निकालते समय हर किसी का दिल धड़कता है, थोड़ी हार्ट बीट बढ़ती है, तो उससे थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं। यहां पर ध्यान बनाए रखिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 5 लेंगे बच्चों, ये एक्स क्यूब ही रहने दीजिए बच्चों। 125 ये 5 का क्यूब होता है। आपको बेसिक जो यूनिट प्लेस नंबर है उनके तो क्यूब लर्न होने ही चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप यहां पर फ्लुएंसी नहीं ला पाओगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हुए कह रहा हूं। और डिनोमिनेटर भी एज इट इज फिलहाल के लिए, उसके फैक्टर्स भी एट ए टाइम बनाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10 है लास्ट टर्म, 5 2 10 लेंगे तो 7 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो यहां ध्यान बनाए रखिएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होगा, यहां हम लिखेंगे यूजिंग। और बच्चों फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो यहां आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और होप यही करूंगा कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इन फॉर्मूला को
या इसके अलावा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन्हें ही फैक्टराइजेशन फॉर्मूले कहते हैं। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों फॉर्मूला लर्न होता है लेकिन उसका नाम लर्न नहीं होता, और उसके वजह से ही मोस्ट ऑफ द टाइम बुक में लिखा गया सेंटेंस हमें समझ नहीं आता। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है बच्चों, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन को। तो यहां आ जाएगा बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 5 x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 5 स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर हो जाएगा बच्चों 25 डिवाइडेड बाय 5 टू 10 था बच्चों, तो एक फैक्टर x माइनस 5 आएगा और x माइनस 2 आएगा। आपने एक छोटी सी बात याद नोटिस की होगी कि यहां फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है हमने डायरेक्ट लिखे। इवन आप यहां पर भी देखिए, यहां पर भी जब फैक्टर लिखे गए तो वो डायरेक्ट ही लिखे गए। और छोटा सा पॉइंट क्या है, यहां पर बहुत स्टेप बाय स्टेप हमने वर्क किया। अब इसका रीजन भी जिन्हें जानना है उन्हें बता दो, जिन्हें समझ गया बहुत अच्छी बात है बच्चों। यहां पर आप देख रहे हो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट 1 है। यहां पर भी देखो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 1, बट यहां 1 नहीं है। इसीलिए ऐसे न्यूमेरिकल जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या नहीं रहेगा, 1 नहीं रहेगा, वहां थोड़ी से आपको स्टेप्स जो है वो बड़ी हुई ज्यादा दिखाई देगी। अदरवाइज तो बड़े सिंपल तरीके से हम एंड अप कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। तो आपको भी दिख रहा है कि ये x माइनस 5 डिलीट हो रहा है, जहां आपने रीजन करना चाहिए कि x हमारा बढ़ रहा है 5 की तरफ, जहां पर हम x को 5 नहीं बनने देंगे। इसका मतलब हमारा x माइनस 5 0 नहीं होगा, तो इसीलिए हम उसे कैंसिल करके क्या लिख पाएंगे बच्चों, 1 लिख पाएंगे। और इसी थिंकिंग के साथ आगे बढ़ते हुए लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25 डिवाइडेड बाय आ जाएगा बच्चों x माइनस 2। सिंपली वी हैव टू रिप्लेस एवरी x बाय 5। तो यहां आ जाएगा बच्चों 5 स्क्वायर, 5 5 आर 25, लास्ट टर्म भी 25, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 2 आ जाएगा 25 25 25, तो ये आ जाएगा बच्चों 75 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3, 75 डिवाइडेड बाय 3 जो है वो आता है बच्चों 25। यानी इस न्यूमेरिकल का फाइनल आंसर क्या है बच्चों, आफ्टर अप्लाइंग विच मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों इस लॉजिक को ध्यान रखिएगा, तभी बात बनेगी, तभी काम होगा, अदरवाइज काम कभी भी नहीं होगा।